बीजेपी का खास करके स्ट्रेटजी रहा है 2019 से लेकर के 24 तक, जिस हिसाब से नेता विपक्ष को राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने का कोशिश किया जाता है। खट 8500 का मजाक उड़ा रहे हैं। आज 15 लाख वाला जुमला कहाँ गया? आज 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला कहाँ? राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना को लेकर के सबसे बड़े झूठ बोलने का आरोप जो है सो बीजेपी लगा रहे। लोकसभा जो होता है वह लोकतंत्र का महामंदिर होता है और उसके जितने भी सदस्य होते हैं उसमें देवी देवता से कम नहीं होते हैं। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं वो चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी हो, ऐसा नहीं है कि दोनों जो है सो एकदम सही बात करते हैं या दोनों एकदम झूठे बात करते हैं। अभी राहुल गांधी के बयान को लेकर के काफ़ी लोकसभा में हलचल रहती है और एक दूसरे को लिपापोती करने में चक्कर में होती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना जो है सो बहुत अच्छी है। जब उसका कमियां गिनाना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई भी सांसद माइक के सामने में ऑन रिकॉर्ड, काहे कि सांसद चुन के आता है तो कितना फेतरज के सुन के आता है, कितना भाषण किस हिसाब से चुनता है, आप लोगों ने देखा है इस चुनाव के अंदर में। उसके बाद जब लोकसभा के अंदर में वो बैठते हैं और विपक्ष के रूप में बैठते हैं और सरकार को उनकी योजना से सवाल पूछना शुरू करते हैं तो नेता के जो सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं उसको मिर्ची लगना शुरू हो जाता है और वार पलटवार जो है सो होता रहता है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना को लेकर के सबसे बड़े झूठ बोलने का आरोप जो है सो बीजेपी लगा रही है। राजनाथ सिंह जी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि अग्निवीर की योजना के तहत जो भी फौजी होते हैं और इंडियन आर्मी के पहले जो बहाली होता था, इस दोनों में जो है भारत सरकार भेदभाव करती है, उसके सम्मान में कुछ और देती है और अग्निवीर की योजना में जो शहीद होते हैं उसके सम्मान में कुछ और देती है। उसने एक उदाहरणों दिखाया कि देखिए जो इनको अभी तक इनका बच्चा शहीद हो गया है, पंजाब का घटना है, और इन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वही आदमी जो है से राहुल गांधी जी के साथ बैठ कर के बयान देता है कि हमको पैसा नहीं मिला है। अब वही आदमी का वीडियो और निकालने का कोशिश करता है, चाहे वो गोदी मीडिया के द्वारा वहाँ पे जाया जाता है और पूछा जाता है तो वो आदमी अब खुल के कह रहा है कि हमको जो है 1 करोड़ 65 लाख रुपया का जो है सो मुआवजा मिला है। इसमें इंडियन आर्मी को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम जो है सो इसमें पैसा मिलता है और ये बात जो है सो राहुल गांधी एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। अब सही कौन है? बीजेपी का खास करके स्ट्रेटजी रहा है 2019 से लेकर के 24 तक, जिस हिसाब से नेता विपक्ष को राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने का कोशिश किया जाता है और मीडिया के द्वारा उसे साबित किया जाता है कि वाकई में ये है। लेकिन इस बार लोकसभा की खूबसूरती देखिए कि राहुल गांधी खुद प्रश्न उठा रहे हैं। जिस राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो कुछ अभी भी देखते हैं बालक बुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इतना मिर्ची लग काहे रहा है? यदि बालक बुद्धि कुछ बोल दिया तो उसके बाद तो कुछ छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी को टोकना पड़ता है, 10 साल से प्रधानमंत्री है, नीट जैसे मुद्दे पर बात पूछा जाता है, यहाँ पे लाखों विद्यार्थियों की भविष्य की बात है, उस पर बात नहीं करते हैं। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष को तो जो कमजोरी मिलेगा उसी पर सवाल पूछेगा, उसी से सवाल पर घेरेगा जो सरकार की कमियां रहती है। ऐसा तो नहीं है जो बीजेपी सरकार आने के बाद सब कुछ बढ़िया हो गया है। बेरोजगारी के मामले में सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो लोग सपना देख रहे थे उससे पहले हो लोग बेरोजगार था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूपीए के सरकार के वक्त बहुत फुट फुट के नौकरी मिल रहा था, ऐसा बात नहीं है। इसके बाद जो इन्होंने जिस हिसाब से सरकार बनाया, 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का लक्ष्य रखा, इसी पर ना नरेंद्र मोदी जो है सो एंटर किए थे राजनीति में। इसी भाषण पर ना आज खटाखट 8500 का मजाक उड़ा रहे हैं। आज 15 लाख वाला जुमला कहाँ गया? आज 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला कहाँ गया? जहाँ पे लाखों युवाओं को आप कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, कहाँ गया? ये जुमला सब जुमले रह गया है। तो इन बातों को यदि लोकसभा में नेता विपक्ष उठाते हैं तो मिर्ची तो लगता है। चाहे देखिए राजनाथ सिंह जी हो गए, चाहे नरेंद्र मोदी खुद उठते हैं, बालक बुद्धि फिर से ये पुराने तेवर अपनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी को हम फिर से ऐसा दिखाने का प्रयास करें कि वास्तव में, लेकिन हमारे देश के लोग जो है सो तुरंत मान लेते हैं ना। चुनाव के वक्त में राहुल गांधी ने जिस हिसाब से प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है तो बहुत सारे लोगों ने माना और उसका कारण क्या हुआ? वोट प्रतिशत कम हुआ। भाई तानाशाह नहीं है, न संविधान का खतरा है,
ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी को भी पप्पू बनाने का कोशिश किया जाता है वो भी सरासर झूठ है। नेता विपक्ष के रूप में वो सवाल पूछना उनका जायज़ है और पूछेंगे तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा।